अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है किसी की आवाज़ से जो कह रहा था कि अभी तक मुझे सबसे बचना पड़ रहा है क्योंकि हर कोई मुझे पकड़ना चाहता है। असल में वो एक बहुत चालाक कैट चोर था जो इंसानों की तरह शूज़ पहनकर चलता था और वही अपनी कहानी सुना रहा है जहां वो अपने मालिक के यहाँ से भागकर एक क्लब में पहुंचता है जहां उसे शूज़ पहना देखकर सभी हंस रहे थे। और उसी दौरान उन लोगों को पता चलता है कि पज़ एक ऐसा कैट है जिसे पकड़ने पर इनाम था। लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन तलवारबाजी करते हुए वो सबको बताता है कि उससे बचकर रहा जाए। वो कोई आम कैट नहीं, उसे यहाँ लोगों से ऐसे जादुई बीज के बारे में पता चलता है जो उसे दुनिया भर के सबसे बड़े खजाने तक पहुंचा सकते थे जो कि एक कपल के पास थे। उसके दिल में भी खजाने के लिए लालच आ जाता है और उन बीन्स को चुराने के लिए कपल तक पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर एक और कैट उन्हीं बीन्स को चुराने के लिए आई हुई थी। अब बीन्स जो कि दोनों कैट्स चुराना चाहती थीं, इसीलिए दोनों कैट्स आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं। उनकी लड़ाई से कपल को पता चल जाता है कि ये दोनों कैट्स इन बीन्स को चुराने आई हैं, इसीलिए लड़ रही हैं। और इसी वजह से इन दोनों को बीन्स के बगैर वहां से जाना पड़ता है और भागते भागते वो दोनों कैट्स कम्युनिटी में पहुंच जाती हैं। इसी जगह जहां सिर्फ कैट्स ही रहती थीं, वहां बज़ और कैट के दरमियान लड़ाई जारी थी। दोनों तलवार चलाने में काफी एक्सपर्ट थे और यहीं बज़ को पता चलता है कि दूसरी कैट एक फीमेल कैट है। वो वहां से लड़ते लड़ते चली जाती है और पज़ उस कैट का पीछा करता है तो वहां उसे कैट के साथ अपना सबसे पुराना दोस्त भी मिलता है जिसका नाम हम्प्टी था। और वो पज़ को सामने देखते ही अपनी पुरानी गलतियों की माफी मांगने लगता है। उसने बहुत गलत किया था जो उसने पज़ को अकेला मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन वो अपनी सफाई देते हुए कहता है कि मेरे साथ कौन सा अच्छा हुआ, मैं भी कई साल जेल में रहा हूँ। वो दोनों असल में बचपन से ही साथी थे। हम्प्टी उसे बताता है कि मैंने जेल में रहकर कुछ बीन्स के बारे में पता चलाया है जिसके जरिए हम खजाना हासिल करेंगे और उन लोगों का सारा पैसा उन लोगों को वापस कर देंगे जिनकी वजह से ये लोग हमारे पीछे पड़े हैं। इस तरह हमारी मोम भी हमसे खुश हो जाएंगी। लेकिन पज़ उसकी बात नहीं मानता और अब दोबारा उस पर एतबार करने की गलती नहीं कर सकता था। ऐसा क्यों था कि बचपन के दोस्त अलहदा हो गए थे और पज़ अब उस पर एतबार भी नहीं कर रहा था। ये सारे सवाल उस कैट के दिल में थे और वो कैट उसके पीछे आती है और उसके और हम्प्टी के दरमियान लड़ाई की वजह पूछती है। यहाँ पज़ अपनी और हम्प्टी की सारी स्टोरी बताता है और कहता है कि जब मैं छोटा था मुझे मेरी मोम ने बहुत प्यार से पाला। मेरी मोम जो कि एक इंसान थी, उन दोनों के साथ हम्प्टी भी रहता था जो बहुत चालाक तो था लेकिन फिर भी बच्चे उससे बहुत तंग करते थे। और एक दिन मैंने हम्प्टी की मदद की और इस तरह हम दोनों दोस्त बन गए। हम्प्टी नई नई चीजें बनाता था लेकिन हम्प्टी की बुरी आदत कि वो चोरी करता था और इसकी ये बुरी आदत पज़ को भी पड़ गई और आखिरकार सबको पता चल गया कि वो दोनों चोर हैं। लेकिन फिर भी उनको फर्क नहीं पड़ा और उन दोनों ने अपना काम जारी रखा। लेकिन फिर एक दिन जब एक बूढ़ी औरत रोड से गुजर रही थी तो अचानक वहां पर एक बैल खुल गया था। वो चंद ही सेकंड में उस बूढ़ी औरत को मार देता। बस जैसे ही देखते हैं तो वो अपनी चालाकी और ताकत से औरत को रेस्क्यू कर लेता है। उसके इस काम की वजह से सारे लोग उससे खुश हो जाते हैं। सभी उसे अप्रिशिएट कर रहे थे, यानी लोगों की नजरों में वो एक हीरो बन गया था। और उसकी मॉम उसको इनाम में शूज देती हैं। ये शूज उसके लिए मेडल से कम नहीं थे। वो इसीलिए अपने शूज और कैप कभी नहीं उतारता था क्योंकि ये उसे उसकी मॉम ने दिए थे। उसने जब देखा कि सब लोग मेरी इतनी इज्जत करने लगे हैं तो उसने चोरियां छोड़ दी और हम्प्टी को भी समझाया कि वो भी चोरियां छोड़ दे, लेकिन वो नहीं माना और इस तरह वो पकड़ा जाने लगा और जेल जाने लगा। लेकिन दूसरी तरफ पज़ को तो सब बहुत पसंद करते थे। हम्प्टी उसकी इतनी तारीफों से बहुत जेलस होने लगा था। काफी दिन ऐसे ही चलता रहा और फिर एक दिन हम्प्टी पज़ के पास आया और उसे अपनी मदद करने को कहने लगा। वो बहुत बड़ी मुसीबत में लग रहा था, उसके पीछे कोई लगा हुआ था। पज़ अपनी दोस्ती निभाने के लिए हम्प्टी की मदद के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अब सब लोग उसे कुछ गलत करते हुए देख लेते हैं। वो नहीं जानता था कि हम्प्टी उससे चोरी करने में मदद ले रहा है। सब उसे ही चोर समझना शुरू कर देते हैं। वो इस चीज से परेशान हो जाता है और तभी उनकी गाड़ी पुल से टकरा जाती है। पुल टूटने पर सारा रुपया पैसा पानी में गिर जाता है। पैसे के साथ साथ पज़ भी पानी में गिर जाता है। हम्प्टी जिसे अपने दोस्त की जान बचानी चाहिए थी, वो अपने दोस्त की जान बचाने की बजाय अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग जाता है। लेकिन फिर भी वो आखिरकार पकड़ा जाता है। लेकिन पानी में गिरे पज़ को पुलिस पकड़ नहीं पाती। उस दिन के बाद से पज़ पर चोर का टैग लग जाता है और उसे पकड़ने पर अब इनाम रख दिया गया था। यही वजह थी कि वो सारे लोगों से बचता फिरता था। कहानी वो उस कैट को सुना चुका था,
यहाँ हम्प्टी आकर उससे दोबारा माफी मांगता है और उसे कह रहा था कि मैंने इन बीन्स पर सच में बहुत टाइम सर्व किया है। वो बीन्स को लेकर अमीर होने का ख्वाब देख रहा था। पज उसकी बात मान लेता है और अब हम्प्टी के प्लान में पज भी मिल गया था और वो उस कपल का पीछा कर रहे थे बीन्स को लेने के लिए, लेकिन उस कपल ने बीन्स को काफी सेफ्टी के साथ अपने हाथों में बांध रखा था, जिसे वो दोनों काफी मुश्किल के बाद हासिल करने में कामयाब तो हो जाते हैं। लेकिन यहाँ अचानक उसके पीछे कुछ और लोग भी पड़ जाते हैं। पज और किटी भागने की कोशिश करते हैं और इतने में हम्प्टी भी वहां अपनी बगी के साथ पहुंच जाता है और उन दोनों को बचाकर वहां से ले जाता है। लेकिन थोड़ा आगे ही पुल टूटा हुआ था, लेकिन हम्प्टी ने अपनी घोड़ा गाड़ी में पर लगाए हुए थे, जिसकी वजह से वो बच जाते हैं। अब उनके पास बीन्स भी थे और उनकी जान भी बची हुई थी। अब यहाँ बातों बातों में किटी पज से कहती है कि हम्प्टी इतना भी बुरा नहीं है, उसने मुझे बुरे लोगों से बचाया था। पज भी सोचता है कि शायद हम्प्टी अब अच्छा बन गया हो। तभी उतने में ये वहां पहुंच गए थे जहां बीन्स को उन्हें डालना था। बीन्स को डालते ही वहां पानी का तूफान आ जाता है और पानी की वजह से उस बीन से एक बहुत बड़ी बेल निकल आती है, जो बढ़ते बढ़ते आसमानों तक जा रही थी, जिसके पत्तों पर अब वो तीनों बैठे हुए थे और उस बेल के साथ साथ आसमान की तरफ जा रहे थे। वो लोग अब खजाना मिलने वाली जगह तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ बहुत खतरा था। इससे पहले यहाँ जो भी खजाना लेने आया था वो जिंदा बचकर वापस नहीं जा पाया था। वो तीनों काफी मुश्किलात के बाद आखिरकार उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां उन्हें खजाने के तौर पर बड़े बड़े सोने के अंडे मिले थे और सोने के अंडे देने वाला बर्ड भी। लेकिन यहीं करीब से उन्हें मॉन्स्टर की आवाज भी आ रही थी। ये लोग उस बर्ड को लेकर भागते हैं और पानी में गिर जाते हैं, जहां से बाहर निकलने के लिए उन्होंने बेल के एक पत्ते को पैराशूट के तौर पर इस्तेमाल किया था और अब वो जमीन तक भी आ चुके थे। सोने के अंडे देने वाले बर्ड ने सोने के अंडे देना शुरू भी कर दिए थे और हम्प्टी किटी को साइड पर ले जाकर कुछ कहता है, जिसके जवाब में किटी उससे कहती कि ऐसा मत करो और फिर हम्प्टी पज को सोने का कहता है। लेकिन रात में उन पर किसी ने हमला किया था। जब अगली सुबह पज जागता है तो उसे अपने पास हम्प्टी किटी और सोने के अंडे देने वाला बर्ड कोई भी नहीं मिलता। उसके जहन में आता है कि शायद उन तीनों को उस कपल ने ही किडनैप कर लिया होगा और वो ये सोचकर उस जगह पर जाता है कि मेरे दोस्त खतरे में होंगे। लेकिन वहां पहुंचने पर पज हैरान था, क्योंकि हम्प्टी उनके साथ ऐसे जश्न मना रहा था जैसे उन्हीं के साथ रहता हो। पज उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है और जवाब में हम्प्टी कहता है कि ये सारा तो मेरा ही प्लान था, क्योंकि मैं तुमसे बदला लेना चाहता था। यानी वो अभी भी पज का दुश्मन था। उसके दिल में पज के लिए नफरत थी। वो कहता है कि मैजिकल बीन्स तो हमेशा से मेरे ही थे, लेकिन मैं चाहता था कि सारा खतरा तुम पर आ जाए। हम्प्टी ने यहाँ पज को पकड़वाने के लिए पुलिस को भी बुलवा लिया था। वो उसे भी अपनी तरह जेल में देखना चाहता था। पज भी अपनी मॉम के कहने पर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है और ये बूट्स जो उसे उसकी मॉम ने इनाम के तौर पर दिए थे, यहाँ जेल में उसे उतरवा लिए जाते हैं। यहीं जेल में उसे एक बूढ़ा आदमी भी मिलता है जो उसे कह रहा था कि उन बीन्स के थ्रू तुम खजाने तक तो पहुंच गए, लेकिन अब उस मॉन्स्टर से कैसे बचोगे जो सोने का अंडा देने वाले बर्ड की मॉम है। वो तो इस पूरे शहर को बर्बाद कर देगी। ये सुनकर पज बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक थी। वो अपनी गलती की सजा अपने शहर को नहीं देना चाहता था। वो अपने शहर को बचाने की कोशिश में यहाँ से भागना चाहता था। तभी वहाँ पर किटी आ जाती है और वो गार्ड्स को मारकर गिरा देती है, जो पज की यहाँ मदद करने आई थी। यहाँ देखते ही देखते सारे गार्ड्स आ गए थे। किटी पज को वहाँ से निकलवा देती है, मगर खुद यहाँ गार्ड से लड़ने के लिए अकेली रह जाती है उनका मुकाबला करने के लिए। और दूसरी तरफ पज हम्प्टी के पास आकर उसे समझा रहा था कि शहर वालों की कोई गलती नहीं थी तुम्हारे जेल जाने में। तुम्हें उनसे फजूल में बदला नहीं लेना चाहिए। तुम्हें इस शहर को मेरे साथ मिलकर बचाना चाहिए। वो हम्प्टी के अंदर की अच्छाई को जगाने की कोशिश करते हुए कहता है कि तुम इतने बुरे नहीं हो, जिसके बाद वो उसकी हेल्प करने के लिए मान भी जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद हम्प्टी और पज दोनों उस बर्ड को वापस छोड़ने जा ही रहे थे कि तभी उस शहर में उस बर्ड की मॉम आ जाती है और सब कुछ बर्बाद करना शुरू कर देती है। पज उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। इसलिए पज को उस पर बैठकर उसे कंट्रोल करना पड़ता है। उस बर्ड का वेट बहुत ज्यादा होने की वजह से वो पुल भी टूट जाता है। इसलिए उस पुल पर खड़े सोने का अंडा देने वाला बर्ड और हम्प्टी दोनों पुल से नीचे गिरने ही वाले थे कि पज उन्हें रस्सी के थ्रू पकड़ लेता है। पज उन दोनों को ही बचाना चाहता था, लेकिन उनमें से किसी एक को तो कुर्बानी देनी ही थी। हम्प्टी पज से कहता है कि तुम सोने का अंडा देने वाले बर्ड को बचाओ, वरना यहाँ उस बर्ड की मॉम सब कुछ तबाह कर देगी। ये कहकर वो रस्सी छोड़ देता है। पज उस बर्ड को बचाकर उसकी मॉम को दे देता है और जल्दी से हम्प्टी को देखता है, जो कि एक सोने के अंडे के नीचे आकर टूट चुका था। यानी हम्प्टी अब नहीं रहा था और वो मॉन्स्टर अपने सोने का अंडा देने वाले बर्ड के साथ वापस चली जाती है। पज ने इस शहर को बचाया था और वो अब दोबारा इस शहर का हीरो बन गया था
और उसे अपना खोया हुआ मकाम वापस से मिल गया था और किटी उसके शूज उसे जेल से वापस ला कर देती है। और आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि हम्प्टी अभी मरा नहीं था, बल्कि वो तो सोने का अंडा देने वाले बर्ड के साथ ही रहने लगा था। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।